ट्रेडर्स ट्रेडिंग में ना दो टाइप के डिसीजंस होते हैं। एक होता है फास्ट, ठीक है, और दूसरा होता है स्लो। अब फास्ट में क्या होता है ना, हमारे जो भी डिसीजंस होते हैं वो ऑटोमेटिक होते हैं, इंट्यूटिव होते हैं, इमोशनल होते हैं, ऑलवेज ऑन रहते हैं। वो क्या करते हैं, पैटर्न रिकग्निशन ढूंढते हैं। इसमें बिल्कुल एफर्ट नहीं रहता है एंड कैन बी टर्न्ड ऑफ। ठीक है, ये याद रखो। ट्रेडिंग में जो भी डिसीजंस, फास्ट डिसीजंस होते हैं, दे आर ऑटोमेटिक, ठीक है, दे आर इंट्यूटिव, दे आर इमोशनल एंड दे आर ऑलवेज ऑन, एंड वो एक पैटर्न रिकग्निशन सिस्टम पे चलते हैं। ठीक है, यहाँ पे जब तुम स्लो डिसीजन लेते हो, डिसीजन इज नॉट जस्ट स्लो, इट इज डेलिबरेट। ठीक है, इट इज एनालिटिकल, इट इज रैशनल, इट रिक्वायर्स एफर्ट, और इट कैन बी ओवर रिडन बाई फटीग और स्ट्रेस। अगर तुम स्ट्रेसफुल हो तो ये तुम्हें थोड़ा, ये डिसीजन लेना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। इट फील्स लाइक थिंकिंग, टू बी फेयर, है ना। अब क्या है, इंपॉर्टेंट चीज नोट करना है कि ये दोनों जो है ना, साइमल्टेनियसली हमेशा एक साथ चालू होते हैं। कोई एक एक पे एक ही चालू होगा एक टाइम पे, ऐसा नहीं है। कोई भी चीज तुम एक्शन लो, ये दोनों साइमल्टेनियसली एक्टिवेट होते हैं। अब इसका क्या है, ये है डिफॉल्ट। ठीक है, इसका डिफॉल्ट ड्राइवर है कि ये है फास्ट, ये है एफिशिएंट, ये है, अगर फेमिलियर सिचुएशन रहा तो मोस्टली एक्यूरेट रहता है। ये अच्छी चीज है इसकी। ठीक है, सिस्टम टू थोड़ा ओवरराइड करने वाला ड्राइवर है। ये स्लो है, ये एक्यूरेट है, बट थोड़ा एक्सपेंसिव है इन टर्म्स ऑफ कॉग्निटिव एनर्जी। और ट्रेडिंग का यही पैराडॉक्स है। ट्रेडिंग रिक्वायर्स सिस्टम टू थिंकिंग, लेकिन मार्केट्स जो है ना, सिस्टम वन को ट्रिगर करने के लिए परफेक्टली डिजाइन है। जैसे प्राइस एक्शन, पीएनएल नंबर्स, फास्ट मूविंग कैंडल्स, विंस एंड लॉसेस, ये सब अगर तुम सोचो, ये सिस्टम वन को ये करते हैं, एक्टिवेट करते हैं। इमोशनल फास्ट पैटर्न मैचिंग रिस्पॉन्सेस होते हैं, बट एक्चुअली में जब तुम ट्रेड करते हो तुम्हें सिस्टम टू के हिसाब से सोचना पड़ता है। और ये कॉन्फ्लिक्ट इज व्हाट योर ट्रू इन डेप्थ साइकोलॉजी प्रॉब्लम। ठीक है, ये तुम्हारा रियल साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम है। इसको सेट कर देते हैं। अब क्या आता है, जब दोनों में एग्जांपल देता हूँ मैं, दोनों में जब, क्योंकि दोनों तो साथ में चालू हो रहे हैं, तुम्हारे ऊपर रहता है, तुम डिसाइड करते हो कि कौन सा लेना है, फास्ट या स्लो। अब हम बात करते हैं जब हम लोग फास्ट के साथ जाते हैं ना, फास्ट सिस्टम के साथ, तो क्या क्या होता है। फर्स्ट होता है फोमो एंट्रीज। जब प्राइस बहुत तेज मूव करती है, तुम देखते हो, तुम एक इमीडिएट पुल होता है कि ये ट्रेन मिस हो जाएगी, तो तुम बिना चेकलिस्ट के, बिना सेटअप के एंटर कर जाते हो। ये किसका डिसीजन था, सिस्टम वन का। ठीक है, दूसरा होता है एसएल वाइडनिंग। इसमें तुम क्या करते हो, लॉस के पास आ जाता है तो तुम बढ़ा देते हो, क्योंकि सिस्टम वन पैटर्न मैच करता है पेनफुल लॉसेस से। तो थ्रेट रिस्पॉन्स एक्टिवेट हो जाता है, तो तुम एसएल हटाते हो, नॉट एज ए कैलकुलेटेड डिसीजन बट एज एन इंस्टिंक्टिव अवॉइडेंस ऑफ पेन। ठीक है, तीसरा होता है रिवेंज ट्रेडिंग। लॉस हुआ, सिस्टम वन ने इमोशनली प्रोसेस किया उसको एज एन अटैक, तो तुम रिटेलिएट करने के लिए अटैक करते हो कि तुमको रिकवर करना है, इमीडिएट इंपल्सिव डिसीजन ले लेते हो, नो प्लान। चौथा होता है अर्ली एक्सिट, क्योंकि ट्रेड प्रॉफिटेबल है, फिर से थ्रेट दिख रहा है, फिर से लॉक इन बिफोर इट डिसअपियर्स वाला थ्रेट मिलता है तुम्हें, तो तुम एक्सिट कर जाते हो। ठीक है, हर एक कॉमन ट्रेडिंग मिस्टेक जो जितने भी है, फोमो, एसएल वाइडनिंग, ये वो, ये सिस्टम वन ड्रिवन है। सिस्टम टू ने कभी ये डिसीजन नहीं लिया। सिस्टम टू वाज आइदर ओवरलोडेड, फटीग्ड, और सिंपली टू स्लो टू इवन कम इन योर रैशनल थिंकिंग। तो ये कोई कोइंसिडेंस नहीं है, ये स्ट्रक्चर है। जैसे कि फेक ब्रेकआउट, सिस्टम वन पैटर्न मैच करता है, ब्रेकआउट मतलब मोमेंटम यानी एंटर ना, तो तुम एंटर कर जाते हो बिना सिस्टम टू के एंगेज किए। रैपिड प्राइस ड्रॉप, सडन स्पाइक, ये सब सिस्टम वन वाला चीज है ना। सिस्टम वन, मैं ये नहीं कह रहा कि सिस्टम वन तुम्हारा एनिमी है इन एन एवरीडे लाइफ। इट इज फास्ट, इट इज एफिशिएंट, एंड इट इज अगेन, जब पैटर्न रिकग्निशन होता है तो इट इज मोस्टली राइट, बट इन मार्केट्स इट इज स्पेसिफिकली एक्सप्लॉइटेड। तुम्हारा एज डिपेंड करता है ऑन recognizing when system one has taken the wheel and consciously heading back to system two। सिस्टम टू के बारे में एक क्रिटिकल फैक्ट जो मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है, जो मोस्ट पीपल नहीं जानते। सिस्टम टू एक फाइनाइट कॉग्निटिव बजट होता है, कि इसमें ना पर डे एक लिमिट आता है। ठीक है, पर डे का एक लिमिट होता है। ये जब बजट खत्म हो जाता है दिन का, तो तुम आ जाते हो सिस्टम वन पे, सिस्टम वन हो जाता है तुम्हारा डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली। ठीक है, और
जैसे कि अब अगर तुम सोचो कि मॉर्निंग में तुम ज़्यादा बेटर डिसीजंस ले पाते, आफ्टरनून में थोड़ा एवरेज डिसीजन ले लेते हो, एंड देन बाय द एंड ऑफ द डे मोस्ट ऑफ योर यू कांट जनरली मेक मोस्ट हेवी डिसीजंस, है ना? तुम नॉर्मल डिसीजन ले लोगे बट हेवी डिसीजंस लेने में थोड़ी तकलीफ होगी। तो दैट इज़ व्हाई इट इज़ अ गुड थिंग कि ट्रेडिंग सुबह होती है, क्योंकि सुबह के ट्रेड्स सिस्टम टू फ्रेश होता है, तुम्हारे बेटर डिसीजंस होते हैं। तो कॉग्निटिव बजट मैनेजमेंट इसमें एक ट्रेडिंग स्किल है कि लिमिटेड डिसीजन काउंट रखो ट्रेडिंग में, ब्रेक्स रखो, ब्रेक्स आर अ गुड वे टू रिफिल दिस, ठीक है? एंड बाय ब्रेक्स आई डोंट मीन लिसन टू सॉन्ग्स या प्ले गेम्स, क्योंकि इसमें भी फिर तुम डिसीजन ही ले रहे हो कॉन्स्टेंटली, तो ये तो बिल्कुल मत करना, है ना? जस्ट ब्रेक एज इन ब्रेक, कहीं बाहर वॉक करने चले जाओ, समथिंग लाइक दैट, एंड देन ट्रेड व्हेन you're फ्रेश ओनली, क्योंकि इफ you're already going through something and then you're thinking system 2 will work, you know it's not gonna work. सिस्टम 1 ही एक्टिवेट होने वाला है if you're not fresh. अब समझते हैं कि सिस्टम 2 तुम कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है? फर्स्टली रिएक्टिव थिंकिंग कम करो। कुछ भी तुम्हें दिखता है तो एकदम सडनली कुछ तो करना है वाला कॉन्सेप्ट कम, ये कुछ तो करने वाला थिंग इज मेनली बिकॉज ऑफ अ लॉट ऑफ डोपामिन, ठीक है? थोड़े डोपामिन एडिक्शन एंड थोड़ी की पेशेंस नहीं रहना, दिस इज वन प्रॉब्लम, ठीक है? तो थोड़ा उसको ट्रेन करो, बी लेस ऑन सोशल मीडिया, try to be without your phone for a few minutes and or an hour in the day without doing anything, just like do boring stuff, staring at the wall वाला stuff, ठीक है? दूसरा ट्रेडिंग पे अगर आ जाए तो प्री चेकलिस्ट, बहुत बार बोल चुका हूँ मैं, सुपर इंपॉर्टेंट। एंट्री कंडीशंस डिफाइन करो, एसएल डिफाइन करो, टारगेट डिफाइन करो, पोजीशन साइज डिफाइन करो, व्हाट विल मेक मी नॉट ट्रेड ये डिसाइड करो मॉर्निंग में। रिटर्न ट्रेडिंग प्लान इज सिस्टम टूज गिफ्ट। जब सिस्टम 2 is compromised by stress, fatigue और volatility, सिस्टम 1 follows the plan सिस्टम 2 wrote earlier। इसलिए एक प्री डिफाइंड प्लान रखो, इसलिए प्रोफेशनल ट्रेडर्स ऑब्सेसिवली प्लान करते हैं बिफोर मार्केट ओपन्स। ये सारी चीज़ें करो और रिएक्टिव थिंकिंग बंद करो, तुम्हारा सिस्टम 2 इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं। इसको फॉलो करो, रिएक्टिव थिंकिंग बंद करो, तुम्हारा सिस्टम 2 हमेशा एक्टिव रहेगा, तुम्हारा स्लो सिस्टम हमेशा एक्टिव रहेगा। अब देखो सिस्टम 1 बुरा नहीं है, बस इट्स जस्ट बैडली डिप्लॉयड, ये मार्केट में थोड़ा बुरा है। सिस्टम कभी-कभी सिस्टम 1 तुम्हें काम भी आता है ट्रेडिंग में, कि अगर जैसे तुमने यहाँ पे ऐसा लॉन्ग लिया है, ठीक है? यहाँ तक या यहाँ पे तुम्हारा टारगेट है ये लाइन पे समझो। बट फॉर सम रीज़न ऐसा कोई न्यूज़ आता है सडनली इतना बड़ा स्पाइक आता है फ्रॉम हियर, सिस्टम 1 विल हेल्प यू गेट आउट हियर एट ब्रेक इवन बिफोर इट फॉल्स इवन फर्दर। तो ऐसा नहीं कि सिस्टम 1 गलत है, इट्स जस्ट दैट यू हैव टू नो व्हेन टू यूज़ इट, उसको सप्रेस कब करना है, मतलब उसका सही इस्तेमाल कब करना है, मोर देन सप्रेस कब करना है। क्योंकि ये डेकेड्स ऑफ पैटर्न रिकग्निशन फायरिंग है, एक वैलिड वार्निंग सिग्नल है। वो कट फीलिंग एक्सपीरियंस ट्रेडर्स के लिए बहुत वैल्यूएबल है। एज़ आई सेड अर्लियर, कट फीलिंग इज एक्चुअली योर सबकॉन्शियस। तो ये बहुत, एक दूसरे वीडियो में मैंने बताया, वो वीडियो देखना अगर तुम्हें जानना है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एक कट फीलिंग आना। बस इसको इम्पल्सिव डिसीजन नहीं लेने देना है गलत टाइम पे। ऐसे टाइम पे ठीक है, जैसे मैंने एक्सप्लेन किया, बट एंटर करते वक्त कुछ है नहीं, फोमो ये वो, ऐसे टाइम पे इंट्यूटिव डिसीजन, इम्पल्सिव डिसीजन बिल्कुल नहीं लेने दे। Yeah, that's it for this video. Thank you, and I'll see you in the next one.